सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड थी कि सर फिक्स प्रिपरेशन करा दीजिएगा। सो आज का इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं पूरी 50 फिक्स प्रिपरेशन एक साथ। उसके बाद मैं आगे की प्रिपरेशन आपको अगले पार्ट में कराऊंगा। यहाँ मैं आपको करूंगा फिलहाल 50 प्रिपरेशन। ये वो सभी प्रिपरेशन हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और प्रिपरेशन का कोई फिक्स रूल नहीं है इनका, और कोई ऐसी संख्या भी नहीं कि कितनी आ जाए कितनी ना आ जाए। सो आपके सारे लर्न होने चाहिए। इनको आप लोग लिख लिख के देखते रहें और 50-50 करके करते रहें तो आपको आराम से याद रहेंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमें पकड़ना होगा और हम अपने जवाब देने होंगे। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो को, जिसमें हम लोग कराने वाला आपको 50 प्रिपरेशन। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। सो सभी बच्चे इसको देख लें, जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, और सभी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, चाहे सीजीएल हो, स्टेनो हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। हालांकि एमटीएस तो अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी तो एमटीएस गया ही गया है। अभी फ़िलहाल ये 4 एग्ज़ाम हमारे रडार में हैं: स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जो लगभग आपके अगले 6 महीनों में हो जाएंगे सारे एग्ज़ाम कंडक्ट। सो गाइस, बहुत बड़ा काम नहीं है फिक्स प्रिपरेशन। ऐसा हुआ भी नहीं है कि आप लोग इसको लर्न कर ही नहीं सकते हैं। कोशिश करें तो बहुत काम होते हैं। यस, पहला प्रिपरेशन हमारा एब्सटिनेंस फ्रॉम वाइन। बच्चों ये आपका एक तरह समझ लीजिए कि एब्सटेन एक वर्ड सुना होगा बच्चों आपने, एब्सटेन, ABSTAIN, एब्सटेन, रिफ्रेन, यस, अवॉइड। ये वो वर्ड है जो खबर होता है परहेज करना, यानी कि दूर रहना, बचना किसी चीज़ से। तो इन सबके साथ में हमेशा आपका आया करता है फ्रॉम। क्या करते हैं सबके साथ में हमेशा? फ्रॉम फिक्स है। एब्सटेंस फ्रॉम वाइन यानी कि परहेज करना शराब पीने से, या फिर दूर रहना, या फिर संयम करना। यस। अगला है एबिलिटी। एबिलिटी के साथ बच्चों दोनों वर्ड आ सकते हैं वैसे तो। अगर ये एबिलिटी ना हो, केवल एबल होता, तो यहाँ पर साथ में टू आया करता, लेकिन फिलहाल ये एबिलिटी है। एबिलिटी के साथ में आपका फोर भी आ सकता है और इन भी। एबिलिटी फोर और एबिलिटी इन। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप एबिलिटी फोर लगा रहे हैं, एबिलिटी फोर लगा रहे हैं और कोई वर्ब आपके यहाँ पर आ जाएगी, तो आप उसे जिरंड केस में लगाएंगे। एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी। यस। सो दोनों ही प्रिपरेशन आप कह सकते हैं, फोर भी और इन भी। अगला है बच्चों अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है बच्चों प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज़ का, बहुत अधिक मात्रा में होना। अबंडेंस बहुत ही अधिक मात्रा में है, कोई पर्याप्त मात्रा में आपके पास चीज़ है, तो उसके लिए लगाया करते हैं अबंडेंस। तो अबंडेंस के साथ में आपका आता है हमेशा ऑफ, फिक्स प्रिपरेशन, अबंडेंस ऑफ। ये बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रिपरेशन। अगला है एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है बच्चों पद ग्रहण करना, और यहाँ पर ये वैसे ही आपको लर्न हो जाएगा। देखिए, टू का मतलब होता है आगे जाना। क्या होता है? आगे जाना। लाइक मान लीजिए कि कोई राजा है, वो फिलहाल उसका बेटा अगर पद ग्रहण करता है, तो यानी कि ये पद जो है आगे जा रहा है, पद आपका, फिर उसका बेटा ग्रहण करता है, ये पद आगे जा रहा है, ये मतलब पद आगे जा रहा है। यस, पीढ़ियाँ आगे जा रही हैं, तो इस आगे जाने के अर्थ में हम लगाते हैं टू। तो एक्सेशन टू द थ्रोन यानी कि पद को ग्रहण करना, पद को ग्रहण करना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले फिक्स प्रिपरेशन की तरफ। है हमारा एक्सेस। एक्सेस मतलब बच्चों पहुंच। एक्सेस टू, किसी आदमी तक पहुंच होना, यानी कि मैंने फिर भी कहा वैसे टू का मतलब आगे जाना। तो एक्सेस टू अ पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति इतना आगे जा चुका है कि उसकी प्रिपरेशन मुख्यमंत्री तक है, यानी कि उसकी जो पहुंच है वो मुख्यमंत्री तक है। प्रिपरेशन बोलते मैंने गलती से, उसकी जो पहुंच है, जो उठपैठ है, वो मुख्यमंत्री तक है, प्रधानमंत्री तक है। तो एक्सेस टू अ पर्सन और प्लेस यानी कि कहीं तक आपकी पहुंच होना। यस। अगला है बच्चों अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज मतलब होता है बच्चों किसी का किसी क्राइम में साथ देना। अब बच्चों साथ देने के लिए आप क्या लगाते हैं? साथ देने के लिए लगाया करते हैं विद। अकम्प्लाइज विद आएगा, सिंपल। अकम्प्लाइज के साथ क्या आएगा बच्चों? आपका विद। यहाँ पर आपका विद फिक्स प्रिपरेशन तैयार है। आगे बढ़े बच्चों यहाँ पे मेरे साथ में,
और बहुत सारे प्रिपोजिशन आपके सामने खड़ी हुई हैं तैयार। अगला है एक्यूजर, ये आपका एक नाउन है। अगर ये वर्ब के तौर पे होता, एक्यूज होता ओनली, तब भी इसके साथ में आप ऑफ लगाते। एक्यूज का मतलब होता है बच्चों किसी पर दोष लगाना, आरोप लगाना। एक्यूज ऑफ फोर्जरी या फिर थेफ्ट, चोरी वगैरह का या जाली चीज़ों को बेचने का आरोप लगाना। तो यहाँ पर आपका ऑफ इसके साथ फिक्स है, एक्यूज के साथ में भी और एक्यूजन के साथ भी। यस, ये फिलहाल अभी नाउन है और ये आपका वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार, ये आपने बचपन में कई बार सुना होगा। इन अकॉर्डेंस विद, किस चीज़ के अनुसार, जैसे कि मेरे अनुसार, उसके अनुसार, तो कुछ भी बोलते हैं कई बार। तो यहाँ पर आपका अकॉर्डेंस के साथ में विद आपका फिक्स है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडेरेंस का मतलब होता है बच्चों चिपका होना किस चीज़ पे। एडेरेंस का मतलब भी चिपका होना होता है। टू अ रूल, किसी रूल से वो चिपका होना, किसी नियम कानून से जुड़ा होना। तो इसके साथ में आपका फिक्स पर्सन हो जाएगा टू। अगला वर्ड है बच्चों अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, चाहत किसी के प्रति। अफेक्शन फॉर समबडी, अफेक्शन फॉर समबडी। अगर बच्चों यहाँ पे फोर के बाद समबडी आ रहा है तो ठीक है, अगर कोई वर्ब आएगी या फिर फोर आएगा तो आप समथिंग भी लगा सकते हैं। अफेक्शन फॉर समथिंग यानी कि आईएनजी भी लगा सकते हैं। लाइक मान लीजिए कोई वर्ब आ जाए तो आप इसके साथ में आईएनजी लगा सकते हैं। फोर के बाद हमेशा आईएनजी ही आया करती है। एफिनिटी दोनों बार आपका आया हुआ है, यानी कि एफिनिटी का मतलब लगाव, और एफिनिटी के साथ में आपका विद यानी किसी व्यक्ति से भी, और एफिनिटी मतलब टू, बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दोनों में से किससे ज़्यादा लगाव है आपको, तब आप इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों एलियांस। एलियांस मतलब समझौता, मैत्री वगैरह कुछ भी। बच्चों अब मित्रता वगैरह होगी किसी व्यक्ति से, और एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो विद है आपका, ये मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि 99% आपका जो है ये पर्सन के साथ आया करता है, किसी व्यक्ति के साथ आया करता है विद। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा विद। अलियांस मतलब समझौता होना, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे विद। अगला है एल्यूजन, संकेत या इशारा। तो जब भी आप संकेत या इशारा करते हैं तो उसके लिए हमेशा हम लोग लगाते हैं टू, आगे की तरफ को जब संकेत करते हैं, क्योंकि संकेत या इशारा आगे की तरफ को ही किया जाता है। तो आपका लगाएगा यहाँ पे टू कम से कम। अगला है आपका अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ का होना, अल्टरनेटिव। यस, तो इसका ये एक कोई सोल्यूशन है, अल्टरनेटिव टू समथिंग, तो किस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकलना, अल्टरनेटिव है टू आपका आ जाएगा फिक्स। एनोलॉजी, और एनोलॉजी बिल्कुल वही आपका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया आपको, एक बड़ा प्यारा वर्ड, उसमें भी यही रूल था आपका, और यहाँ पे भी आप लोग यही रूल अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कराया आपको एफिनिटी, एफिनिटी का भी दो जहाँ इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर एनोलॉजी ऑफ वन थिंग विद अनदर, यानी कि किसी चीज़ का समरूपता किसी दूसरी चीज़ के साथ में, या फिर बिटवीन लगा लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि जब बात दो की हो रही है तब यहाँ पे बिटवीन लगा सकते हैं। मतलब एनिमोसिटी मतलब होता है दुश्मनी, और दुश्मनी का मतलब है साफ साफ खिलाफ किसी के, तो यहाँ पे इसलिए आपका आ जाएगा अगेंस्ट। मतलब यहाँ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, और दुश्मनी लगता है किसी के खिलाफ के लिए, तो आप यहाँ पे आराम से अगेंस्ट लगा सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे राय में, क्योंकि ये वर्ड ही बना है इस तरीके का। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और इन सबको लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत काम आपके आने वाली हैं आने वाले टाइम पर, तो इनको लिख लीजिएगा या आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, मतलब ये आपके बहुत काम आने वाली है। अगला है एंटीडोट। बच्चों एंटीडोट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतिकार, मतलब उसके अपोजिट एक तरह से। लाइक मान लीजिए कोई दवाई आपको रिएक्शन कर जाए, तो उसके खिलाफ आपने कोई दवाई दूसरी खाई जो उसको ठीक करे, तो एंटीडोट। तो मतलब जब कोई चीज़ किसी के खिलाफ काम कर रही है तो आप क्या लगाएंगे बच्चों, अगेंस्ट। सिंपल सी बात है। एंटीडोट टू सम पॉइजन, किसी दवाई जहर वगैरह का एंटीडोट, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू। ये दो तरह से आपकी काम करेगी, ध्यान रखना। कोई इन्फेक्शन वगैरह के लिए लगाएंगे तो अगेंस्ट, किसी जहर वगैरह के लिए लगाएंगे तो आप लगाएंगे यहाँ पर टू। अगला है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है बच्चों आशंका या बोध। तो आशंका
अब बच्चों कोई आपसे पूछेगा शंका किस चीज़ की, तो यहाँ पे जो का, की, के का जो मीनिंग निकलता है, का, की, के अर्थ के लिए आप हमेशा ऑफ का इस्तेमाल क्या करते हैं, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर्स, यानी कि खतरे की आशंका। अप्रोच, फिर वही बच्चों बात होगी पहुंच, मतलब आपने इतना हिम्मत करके पैसा कमा लिया है, नाम कमा लिया कि अब आपकी पहुंच हो चुकी है बहुत बड़े बड़े लोगों तक, तो आगे जाने के अर्थ में आप लगाते हैं टू, अप्रोच टू। फिर वही बात आ गई एक्सेस टू। अराइवल के साथ में आप दोनों चीज लगाते हैं, अराइवल के साथ में इन भी लगाया जाता है, अराइवल के साथ में एट भी लगाया जाता है। अगर आप किसी बड़े स्थान पर जा रहे हैं तो इन, और किसी छोटे स्थान पर पहुंच रहे हैं तो एट, ये ध्यान रखें। अराइवल के साथ में अगर आपने कोई बड़े स्थान पर पहुंचे हैं कि आई अराइवल, ही अराइवल इन जापान, तो आप लगाएंगे इन। अगर किसी छोटे स्थान पर जा रहे हैं तो आप लोग लगाएंगे यहाँ पर एट। बहुत सिंपल सा फंडा है। असोल्ट मतलब होता है बच्चों हमला करना, और हमला किसी व्यक्ति पर ही किया जाएगा बच्चों, पर यानी कि किसी के ऊपर के अर्थ में हम लोग लगाते हैं ऑन, असोल्ट ऑन। देखिए यहाँ पे मीनिंग भी बहुत सारा काम करेंगे आपका, और ये एक फिक्स प्रिपरेशन जो है आपका सबसे बेस्ट काम करने वाली है क्लोट टेस्ट में। मैं लगभग अब तक यूट्यूब पर ही कम से कम 200 से ऊपर क्लोट टेस्ट पढ़वा चुका हूँ, 200 नहीं मतलब 200 से ऊपर तक वीडियो है, कम से 300-400 क्लोट टेस्ट में यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ। इनमें से काफ़ी कुछ फ्री रखे हुए हैं यूट्यूब पर, लगभग 60 के आसपास, 60-70, और लगभग 250 क्लोट टेस्ट हमारे जो हैं ये पेड में है फ्रॉम किरण 16,000। तो उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से हम लोगों ने सोल्व कराया है क्लोट टेस्ट, फिक्स प्रिपरेशन के माध्यम से ही, और ग्रामर रूल से भी, वोकैबुलरी से भी। तो ये 250 क्लोट टेस्ट आपको 250 रुपये में ही मिलते हैं पूरे, यानी कि इसकी फीस 250 रुपीज़ है। आप इनको पढ़ सकते हैं लेकर के हमसे, और आपको फिक्स प्रिपरेशन का यूज़ करना भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अटैक, अटैक माने हमला करना। अब बच्चों अटैक, हमला करना किसी देश पर या फिर किसी व्यक्ति पर। जब आप किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं तो नो प्रिपोजिशन, लेकिन अगर किसी देश पर करेंगे तो आप लगाएंगे ऑन, अटैक ऑन। वैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी देश के ऊपर के अर्थ में जब भी कोई बात हो रही हो तो आप लोग हमेशा ऑन का ही इस्तेमाल क्या करते हैं। यस, किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का। जो अभी पिछला वर्ड था वो भी हमला जैसा ही था कुछ, तो आपने लगाया ऑन। अच्छा, अट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ के प्रति लगाव, तो बच्चों अट्रैक्शन टू या फिर टूवर्ड्स, वैसे ज़्यादा प्रॉपर यहाँ पे टूवर्ड्स है, और टूवर्ड्स ही आपका एग्जाम में भी आएगा। टू बहुत कम आपका इस्तेमाल होता है रेयर केस में, यहाँ पर आपका अट्रैक्शन टू बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है, सॉरी अट्रैक्शन टूवर्ड्स ज़्यादा करेक्ट रहेगा यहाँ पर। अगला है अथॉरिटी और अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार, और यहाँ पर अथॉरिटी मतलब किसी विषय का महान विद्वान। अब बच्चों यहाँ पर जब किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होती है तो आपने लगाया ऑन। हालांकि कमांड के लिए हम लोग एक शब्द का और इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं गुड, और गुड के साथ हम लगाया करते हैं एट। यस, फिलहाल यहाँ पे अथॉरिटी ऑन अ सब्जेक्ट, और अथॉरिटी अब यहाँ पे बात हो रही है व्यक्ति की, तो व्यक्ति के लिए आप लगाया ओवर, अथॉरिटी ओवर अ पर्सन। अगला है बच्चों एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है बच्चों एक तरह से घृणा करना किसी से, तो एवर्जन के साथ तो टू आता है, किसी व्यक्ति से घृणा करना, एवर्जन टू। कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार, तो किसी उम्मीदवार होते हैं बच्चों किसी पद के लिए, किसी जॉब के लिए। अब लिए के अर्थ में हम लोग लगाया करते हैं हमेशा फोर, कैंडिडेट फोर, कैंडिडेट फोर। जब भी फोर का मतलब आ रहा है समझो लिए के अर्थ में। केयर के साथ आपका फिक्स चला करता है, टेक केयर ऑफ, सुना होगा आपने कई बार। यस, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ के प्रति जिम्मेदारी दिखाई जा रही है तो आप लगाएंगे यहाँ पर केयरफुल। यस, क्या है आपका ये केयरफुल, तो केयरफुल मतलब किसी चीज़ के प्रति अपनी जिम्मेदारी जताना, पसंद जताना, परवाह जताना या चिंता जताना, तो केयरफुल। हालांकि बच्चों केयर के साथ में आपका और भी बहुत सारी प्रिपरेशन जो आया करती हैं, जैसे कि केयर के साथ में अगर आप फोर लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा आपका पसंद होना भी किसी चीज़ का। केयर के साथ में आप अबाउट भी लगाते हैं, चिंता करने के अर्थ में केयर अबाउट। तो ये बहुत सारे वर्ड आपके इस तरह के रहते हैं। अगला बच्चों ये वही आपका चार्ज, जैसा भी मैंने सबसे पहले पढ़ा था आपको एक्यूज। एक्यूज का मतलब भी होता है आरोप लगाना, चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो यहाँ पर ध्यान देना, चार्ज के साथ में ऑफ और विद दोनों तरह से आते हैं। ऑफ कब आएगा बच्चों, जब आपने कोई बड़ा आरोप कर दिया हो, और विद तब आएगा जब आपने कोई छोटा आरोप कर दिया। चार्ज ऑफ बड़े अपराध के लिए, चार्ज विद
छोटे अपराध के लिए, चोरी करना छोटा अपराध, किसी का मर्डर करना बड़ा अपराध है, इसी तरह से। अगला है क्लेम। क्लेम करना, तो बच्चों क्लेम किसी पर होता है, जो किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर। तो अगर किसी वस्तु की बात करेंगे तो आप लगाएंगे ओन, क्लेम ओन। किसी व्यक्ति पर लगाएंगे तो आप लगाएंगे अगेंस्ट। क्लेम संपत्ति के लिए आप लगाएंगे टू। यस, यहाँ पर संपत्ति के लिए टू भी लगा देते हैं। यहाँ पर भी ये किसी वस्तु के लिए है। वस्तु का मतलब बच्चों जैसे कि कोई छोटी मोटी वस्तु, संपत्ति बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी मकान वगैरह के लिए, किसी ज़मीन वगैरह के लिए, इस तरह से तब आप लगा सकते हैं। अगला बच्चों कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट डैश पर्सन। बच्चों कॉम्पैक्ट का मतलब होता है समझौता, और किसी व्यक्ति से जब भी कोई समझौता होगा तो आप लगाएंगे यहाँ पर विद। यस, विद मतलब लगता है साथ के अर्थ में, एग्री विद, एंग्री विद, अलोंग विद, ये बहुत सारे वर्ड है जो किसी व्यक्ति के लगते हैं, समझौते के अर्थ में होते हैं। यहाँ पर विद आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला है कमेंट करना। कमेंट बच्चों किसी के ऊपर कमेंट करना, तो किसी के ऊपर के अर्थ में आप लगाते हैं हमेशा ऑन, कमेंट ऑन समथिंग। कंपैरिजन मतलब तुलना, कंपैरिजन ऑफ समबडी विद समबडी, यानी किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ के साथ करना, तो कंपैरिजन ऑफ समबडी विद समबडी, तो किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ के साथ में करने के अर्थ में आपने लगाया है यहाँ पर ऑफ। यस, सिंपल से ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन के साथ में आप खाली विद भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कंपैरिजन विद, या अगर ये ना आ रहा हो आपका तब आप केवल विद भी लगा सकते हैं कंपैरिजन के साथ में। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं आपके इस तरह के जो आपको सीखने को मिलेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले पेज पर, क्योंकि यहाँ लगभग 50। अगर बच्चों यहाँ पे खाली कंपेयर होता तब भी आप यहाँ पे विद का इस्तेमाल कर रहे होते। कंपेयर अगर यहाँ पर रहा करता, लाइक मान लीजिए कंपेयर होता है यहाँ पे केवल, कंपेयर एक वर्ब है बच्चों आपका, तो कंपेयर के साथ में हम लगाते हैं विद। कंपेयर विद समबडी या समथिंग, समबडी या किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से कंपेयर करना, तो आप कंपेयर के साथ में विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला फिर से आगे बच्चों कंपैरिजन, यहाँ तो मैं बता ही चुका हूँ कि सामने विद आया करता है। अगला बच्चों कंपेशन, यानी कि दया करुणा, तो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के ऊपर, तो बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा फोर। अगला है कंपटीशन, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं बच्चों, कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता। अब कंपटीशन किसी व्यक्ति से है तो विद, कंपटीशन किसी चीज़ के लिए है तो फोर। यस, एक तो तय कंपटीशन किसी व्यक्ति से होना कि आपका आपके गांव में, किसी शहर में किसी लड़के से कंपटीशन है, या किसी लड़की ने आपको कह दिया है कि आपकी जॉब नहीं है, तो आपको उसको कंपटीशन में आपके साथ जॉब लेके दिखा रहे हैं, एक कंपटीशन तो ये हो गया है। एक कंपटीशन मतलब किसी वस्तु के लिए हो गया है। यस, इस तरह से। अगला है कॉम्प्लिसिटी, यानी कि वही बिल्कुल कंप्लाइस जो वर्ड है आपका, वही वर्ड आपका ये भी एक तरह से किसी का किसी क्राइम में साथ देना, तो कॉम्प्लिसिटी यानी कि इन क्राइम, किसी क्राइम में साथ देना। अगला वर्ड कॉम्प्लाइंस, अनुपालन करना विद रिक्वेस्ट। अगला है कंडेमिनेशन, यानी कि सजा, कंडेम से बना है, टू डेथ। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, इन समबडी, किसी व्यक्ति में विश्वास होना, भरोसा होना। कॉन्फर्मिटी के साथ में आपका आएगा विद। सो गाइस, ये थे आपकी 50 फिक्स्ड प्रपोजिशन। अगला पार्ट मैं एकदम नहीं लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप पहले इनको आराम से लर्न कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी टारगेट आप बनाइए, छोटा बड़ा कैसे भी करके, लेकिन आप उसको पूरा कीजिए। अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बनाइए, उसको पूरा कीजिए। वो टारगेट आप एक रात पहले बनाइए, अगले दिन से उस काम पे लग जाइए। लाइक आप 50 आपकी 6% याद करना है टारगेट, ऐसा नहीं कि आप इसे एक दिन में ख़त्म कर दें। आप इस टारगेट को आप 20-20 करके ख़त्म कर सकते हैं, 25-25 ख़त्म कर सकते हैं, 10-10 करके कर सकते हैं, लेकिन उतना ही लीजिएगा, थाली में इतना ना वेस्ट जाए नाली में, यानी कि उतना ही करिएगा याद जो आपको रहे याद। एक्स्ट्रा याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ कहानी होती है कि वो आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली कहानी रहती है। ऐसा मत चलिएगा, आगे दौड़ना है और पीछे रोक लेके चलना है। वो कहते हैं ना बच्चों की ज़िंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखिए, ज़िंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखिए कि दोस्त कोई पीछे ना रह पाए और दुश्मन आगे ना निकल पाए। यस, सो बस रफ्तार को मेंटेन करके रखना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।